हमारे भोपाल शहर में जो सिंधिया समर्थक थे वो उनसे दूर हो चुके हैं। कांग्रेस को फुल समर्थन और बहुमत मिल रहा है। जनता से पूछा कि मैं तुम लोगों ने मुझे वोट दिया था कि मैं बीजेपी सरकार में चले जाऊं। उनके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करी। आज आप है ना मोदी जी के सामने एक अर्दली बन के खड़े रहते हैं। बीजेपी जो है धन के बल पे सरकार गिरा दी थी। पिछले 18 सालों में बहुत काम हुआ है, महंगाई बढ़ाने में काम हुआ है, बेरोजगारी बढ़ाने में काम हुआ है। लास्ट डेट है फॉर्म की, उस दिन लोगों के फॉर्म सबमिट होना बंद जाते, सर्वे डाउन है। मिलना चाहिए वो नहीं मिलती, तो किसान को तो यही मेन है ना, उनका या तो कर्जा माफ हो। रोजगार तो कोई मिला नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। मामा हो या कमलनाथ जी हो, इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में को ज्वाइन किया, उसमें से 31 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया। नमस्कार, मैं अजय शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। अब मध्य प्रदेश चुनाव में कुल 2 हफ्ते बाकी हैं। जनता भी तैयार है और पार्टियां भी सभी तैयार है अपने पक्ष में वोट लेने के लिए, और जनता भी बटन देने के लिए तैयार है। इसी बीच में एक बात बताता हूं, जब 2018 में सिंधिया बीजेपी में गए थे तो कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। वहां पर बीजेपी को फायदा हो गया था, वहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ था। क्या 2023 विधानसभा चुनाव में सिंधिया का फर्क बीजेपी को फायदा मिलेगा और कांग्रेस को नुकसान होगा, या कुछ भी नहीं होने वाला है? सिंधिया कांग्रेस को कोई भी घाटा नहीं देने वाला। इसी सब की चर्चा के लिए हम यहाँ की चाय की स्टॉल पर यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं के साथ चाय पे चर्चा चालू करते हैं, क्योंकि राजनीति सर चाय से चालू होती है और चाय पे ही खत्म हो जाती है। बहुत दिग्गज नेता चाय पे बैठ के एकदम राजनीति पूरी उठा देते हैं। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 2018 में जब सिंधिया बीजेपी में गए थे 22 सांसदों को लेकर अपने, तो कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार चली गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। बीजेपी को तो फायदा हो गया था उस बार। 2023 में वो इफेक्ट डालेगा क्या? उनका बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जो है, जनता ने पहले भी कांग्रेस सरकार को चुना था और अब भी वो कांग्रेस सरकार को चुनेगी। बीजेपी जो है धन के बल पे सरकार गिरा दी थी और इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस सरकार, सिंधिया जो थे वोटर वो दोबारा बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखिए सिंधिया के जो वोटर हैं और सिंधिया जी को खुद वो पसंद नहीं कर रहा है। कई सिंधिया समर्थक हमारे भोपाल शहर में जो सिंधिया समर्थक थे वो उनसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस को जो है, कांग्रेस को फुल समर्थन और बहुमत मिल रहा है। अभी हम जिस राजधानी की विधानसभा में खड़े हैं, इस राजधानी से भी हमारे विधायक जी जो है वो 30 साल से विधायक हैं और फिर उनका पुत्र जो है वो विधायक बनने वाला है यहाँ से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के वोटर कट्टर वोटर थे, जो वो सिंधिया को जो वोट देते थे, वो कहीं सिंधिया की वजह से बीजेपी को वोट दे दें? देखिए, जो दिल से कांग्रेस को पसंद करता है वो दिल से कांग्रेस को ही पसंद करता है। सिंधिया जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को। अच्छा, तो कौन आ रहा है फिर 2023 में? देखिए, जनता जो है ना, जनता ठग ली गई है। ठगी कैसे हुई उनके साथ कि उन्होंने जिसको वोट दिया आपने उसको खरीद लिया। तो जनप्रतिनिधि जो था उसने जनता से पूछा कि मैं तुम लोगों ने मुझे वोट दिया था कि मैं बीजेपी सरकार में चले जाऊं। अच्छा, जनता से पूछना चाहिए था। जनता का ही तो, जनता जो है जब एक प्रतिनिधि को चुन के जब विधानसभा पहुंचाती है तो उसका उत्तरदायित्व बनता है कि वो जनता से पहले पूछे कि भाई मैं ये फैसला कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। जनता को तो एक साइड में रखा और आपने अपनी जेब गर्म करी और आप बीजेपी सरकार में चले गए। चलिए, मैं सामने भी पहुंचता हूं। क्या लग रहा है जो सिंधिया 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे, सेम सवाल आपसे भी वही है, वो कितना फायदा पहुंचाएंगे बीजेपी को 2023 इलेक्शन में? देखिए, सिंधिया जी कांग्रेस से बीजेपी में आए थे तो उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा बदल ली थी और वो भारतीय जनता, क्योंकि सिंधिया जी की दादी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्यों में से थी और वो अपने मूल भाजपा में आ गए। तो ऐसा वो नहीं है, उनके जो समर्थक हैं वो सब अब भाजपा में मिल गए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता बन। 2023 में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएंगे? पूरा नुकसान होगा, पूरा नुकसान होगा। जो उनका वोट बैंक था वो पूरा भाजपा में शिफ्ट हो चुका है। पक्का है ये? पक्का है। वहाँ तो नुकसान पहुंचाएंगे सिंधिया के, जो 2023 में नुकसान होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2018 के अंदर जिस वक्त 20 से 22 विधायक कांग्रेस को कूट के भारतीय जनता पार्टी में शामिल, 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की कांग्रेस से कि आपने व्यक्ति को नाप तोल के किस आधार पर टिकट दिया? मध्य प्रदेश तो छोड़ो, हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में कांग्रेस के विधायक बिके हैं। ये इतिहास है कि हिंदुस्तान के अंदर कई स्टेटों में
कांग्रेस पार्टी के विधायक बिके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे हैं। कहीं 2023 में भी ऐसा ही ना हो जाए। नहीं, हो सकता है। हो सकता है। 44 में तो 31 टिकट दिए कांग्रेस ने अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अच्छा, हो सकता है दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल ना हो जाए। वो हो सकता है ना। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार चली थी, अब वो भी ना चल पाए ना 2023। चल पाए। 44 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस में को ज्वाइन किया, उसमें से 31 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया। चाचा भी कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचाएंगे, कांग्रेस को बड़ा संभल के कदम रखना चाहिए इस बार। चाचा कह रहा है ना 15 महीने की सरकार भाई, जिन लोगों से गलती हुई, कि नुकसान पक्का पहुंचेगा। देखिए अगर इंसान से गलती हो जाए और वो अगर अपनी गलती सुधारना चाहे, जैसे कि भाजपा के जो लोग हैं वो कांग्रेस में आए और उनमें से 31 को टिकट दिया गया, तो उन्होंने अपनी गलती में सुधार कराएगा। जब सुधार करा तो उनको मौका देना चाहिए ना। वहीं राहुल गांधी भी तो यही कह रहे हैं, सिंधिया पे लेके बहुत नाराज हैं। वो कह रहे हैं कोई भी जो गया है वो जाएगा, आएगा कोई नहीं वापस। देखिए वापस से ना गद्दार को नहीं बुलाया जाता। गद्दार जो है वो परंपरागत हैं, पारिवारिक गद्दारी चली आ रही है उनकी। उनके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी करी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से गद्दारी करी। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको इज्जत दी, रुतबा दिया, जिस राहुल गांधी के बगल में उसने आपको बिठाया, आज आप है ना मोदी जी के सामने एक अर्दली बन के खड़े रहते हो, आपको इज्जत नहीं दी जाती। अच्छा, एक चीज दोबारा हम उसी पे आते हैं, इलेक्शन पे क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितना काम हुआ है पिछले 18 सालों में? पिछले 18 सालों में बहुत काम हुआ है। महंगाई बढ़ाने में काम हुआ है। अच्छा। बेरोजगारी बढ़ाने में काम हुआ है जी। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि लाडली बहना 1000 रुपए दे रही है बीजेपी, कहीं आप लोग बीजेपी को गिराने में लगे रहो, का महिलाएं वहां पे जितवा दें। अगर मामा जी ने ईमानदारी से अगर पूरी मध्य प्रदेश की जनता को अगर 1000 रुपए दिए होते तो कमलनाथ सरकार नहीं आ रही होती। अच्छा। मगर जो कि उन्होंने उसमें भी ढोंग कर आए। अच्छा, फाइनल कर दिया, आ रही है जी, फाइनल है, कमलनाथ सरकार ही आ रही है, क्योंकि मामा जी ने जो है ढोंग के नाम पे अगर 2000 फॉर्म जमा हुए हैं तो आप सिर्फ 50 लोगों को लाडली लक्ष्मी योजना देते हो। अच्छा, इसमें भी घपला है। इसमें भी घपला है। वाइड में आपके फॉर्म जो है, जिस दिन आखिरी डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म की, उस दिन लोगों के फॉर्म सबमिट होना बंद हो जाते हैं, सर्वे डाउन हो जाते हैं। भाई लास्ट डेट क्यों रखी है? भाई आप तो उसको चालू रखो ना। इसमें भी कोई फायदा नहीं। बंद क्यों करते हो आप उसको? जाने वाले हैं क्या मामा? मामा जाने वाले हैं। अच्छा, मामा जाने वाले हैं क्या? मामा दोबारा फिर आने वाले हैं। अच्छा, आने वाले हैं, दोबारा फिर आने वाले हैं। अच्छा, कैसे कैसे? और भारी बहुमत से आने वाले हैं। अच्छा, कैसे? लाडली योजना में कुछ ही लोगों के फॉर्म भरे। लाडली बहना में 1,40,00,000 महिलाएं हैं। आप यहाँ का डाटा उठा लें, आप पत्रकार हैं, यहाँ के जनसंपर्क में जाके मालूम करिए। 1,40,00,000 महिलाएं, जिसमें 36% मुस्लिम महिलाएं हैं। वो तो मतदान तक लॉलीपॉप है। संजय आप, और जैसे इन्होंने कहा आप पार्टी वालों ने ये अपने आप आम पार्टी वाले से? पार्टी वाले आप आम पार्टी वाले से? ये लॉलीपॉप है मतदान तक के लिए। ये जो इन्होंने अभी बोला कि हमने नहीं दिए टिकट, ये सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कोई पार्टी से टूट टाट के आए और ये टिकट दे। आप पार्टी वालों का तो वही है कि वो इंतजार ही कर रहा है, इंतजार कर रहे हैं। जो अभी ये बात कर रहे थे कि साहब वो दूसरी पार्टियां दे रही हैं, वो कांग्रेस में से में दे रहे हैं, बीजेपी में दे रही है, ये गलत बात है। और ये खुद इंतजार कर रहा है। इनका पार्टी का जनाधार कहाँ है? ये तो मध्य प्रदेश में आप पार्टी का क्या जनाधार है? यही सबसे बड़ा चाचा पहले सवाल सुनिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में जनाधार कितना है? कितनी सीटें ले जाएगी? कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगी? कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगी? हमारा दूसरा सुनिए, 2012 के अंदर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। 10 साल के अंदर दिल्ली के बाद हमने 3 बार सरकार बनाई, पंजाब के अंदर सरकार बनाई, इस मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली के अंदर हमारा महापौर है, इस मध्य प्रदेश के अंदर 52 पार्षद हैं, जनपद अध्यक्ष हैं। इस मध्य प्रदेश में हमारे जनपद विधानसभा इलेक्शन में कितना इफेक्ट डालने वाली है? कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाली है, बीजेपी का खुद सत्ता में आने वाली है? देखिए, बिना हमारे सरकार किसी की नहीं बनेगी। तो सत्ता में नहीं आ पाएंगे क्या? सत्ता में दोनों नहीं आएंगी। अच्छा, साथ आपका पकड़ना पड़ेगा। उंगली केजरीवाल की पकड़ना ही पड़ेगा। केजरीवाल किसकी उंगली पकड़ेंगे, बीजेपी की या कांग्रेस की? देखिए, केजरीवाल ना बीजेपी की उंगली पकड़ेंगे ना कांग्रेस की पकड़ेंगे, इसलिए कि वो ईमानदार व्यक्ति है। अच्छा,
आज उसने मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा अच्छा, तीन मंत्री जेल में है। कोई प्रूफ आज तक प्रूफ पेश नहीं कर पाए। खबरों में है वो बता रहे हैं हम आपको। आज तक प्रूफ पेश नहीं कर पाए हैं। जबरदस्ती बंद करके रखे हैं, सरकार की धोर में बंद करके रखे हैं, कोई प्रूफ पेश नहीं कर पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया इस बात का। तो अच्छा, मामा के काम कितने पसंद आ रहे हैं? देखिए, मामा हो या कमलनाथ जी हो, इस मध्य प्रदेश के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। भैया आप आगे आइएंगे, थोड़ा आगे आएंगे। बीजेपी सरकार ने या मामा जी ने कितने काम किए हैं मध्य प्रदेश? मेरे हिसाब से तो कुछ हद तक बीजेपी ने काम करे हैं, लेकिन जिस हिसाब से करने चाहिए उस हिसाब से नहीं करे। किस हिसाब से करने? जैसे किसानों का कर्जा माफ होना था वो नहीं करा, और किसानों को जो जमीनों में खिंचाई के लिए पानी या लाइट बिजली चाहिए थी, तकरीबन कम से कम 15-14 घंटे लाइट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलती। तो किसान को तो यही मेन है ना, उनका या तो कर्जा माफ हो। 1000 रुपए मिल तो रहे साल के। अरे कहाँ मिल रहे हैं, जो उसमें 100 में से 2-4 को मिल जाते हैं, बस बहुत है। मेडिकल योजना नहीं गांव तक नहीं उज्ज्वल पहुंची योजना, है, आवास नहीं पहुंची। आवास का भी हमारे गांव में केव में बारिश में पानी गिरता है अच्छे तरीके से, परेशान हो रहा है गांव के किसान गरीब लोग। सबकी रही है कि अच्छा आपसे 2018 में जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे 22 सांसदों के साथ, तब सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस की उनकी नाराजगी थी किसानों का कर्जा माफ, ठीक है। लेकिन अभी मैं 2-3 लोगों से मैंने बात की, आगे भी मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने भी तो कर्जा माफ नहीं कर पाया। सिंधिया माफ हुआ है, अगर 2 लोग कहते हैं नहीं हुआ तो उसकी गिनती नहीं आती 2 लोगों की। 2 लोगों नहीं, मैं काफी लोगों की बात। नहीं साहब, कर्जा माफ किया बीजेपी ने। कर्जा माफ किया है सर, किया है कर्जा माफ। ये हमारे बीच में किसान मौजूद है, इनसे पूछ सकते हैं आपके कर्जा माफ करा है। अच्छा, जब यहाँ पे बीच में मौजूद एक इंसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है तो कर्जा कैसे माफ करा? अब जैसे अभी हमारे चचा ने बोला कि भाई मामा जी ने जो है 6 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए दिए। 1 करोड़ 40 लाख। 1 करोड़ 40 लाख। तो मध्य प्रदेश में 7 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें से सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख को दिया है। शुरुआत कर रहे हैं, कुछ को दे रहे हैं, कुछ को इलेक्शन के बाद जीतेंगे तब दे दिया जाएगा। शुरुआत अगर 18 साल में अगर हो रही है तो क्या 72 साल में पूरा करेंगे? जब जागो तब सवेरा। जब जागो जब सवेरा में तो फिर 72 साल 3 पीढ़ियां निकल जाएंगी। अच्छा, मजा नहीं आया? मजा नहीं आ रहा। अब इस बार क्या होने वाला है? इस बार निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार है। अब आप जिस भीड़ में मौजूद हैं और आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको इस भीड़ से अंदाजा लगाना चाहिए कि सिर्फ 2 लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और बाकी सारे लोग आम आदमी का भी कर रहे हैं। एक आम आदमी का, 2 बीजेपी के, बाकी सब जो हैं पैसा नहीं मिला। झाड़ू वाले जो महिलाओं को पैसा नहीं मिला, किसी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करा उन महिलाओं को लेके। जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला, कुछ पार्टी ने उन महिलाओं को रोड पर लाकर धरना प्रदर्शन किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबको मिला है। चलिए, ये तो सबकी बात हो गई। अच्छा भाई बताओ। भैया, मामा ने और नाना ने कुछ करता नहीं है और भांजियों के लिए करता है। अच्छा। भांजे तो बेटे बहनों के लिए तो कर रहे हैं ना। तो भांजियों के लिए कर रहा है भाई, मामा के लिए भांजों के लिए भी तो करना चाहिए। अच्छा। बेटी चलाते कहीं भी भटक जाती है, हाथ टूट जाता, पाँव टूट जाता। चार बहने, कमाने वाला इंसान है, कैसे कमाएगा? योजना दी है ना मेडिकल भाई, वो तो वो देते हैं, भगा देते लोग, बताते 10 रुपए की गोली ले लेना, बाहर जाओ तो 500 की दवा आती है। अच्छा जी। कहाँ से लाएंगे 500 की दवा इंसान? बताओ आप, 100-200 रुपए कमाता है इंसान। अच्छा। अब किराया 1500 रुपए देगा कि दवा भाई से भी बात करता हूँ। एक युवाओं का भी एक अहम रोल होता है इलेक्शन के अंदर। युवाओं को कितना रोजगार मिलता है? भाई रोजगार तो कोई मिला नहीं है, बेरोजगारी चरम पर है। मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया है। 4000 करोड़ का कर्ज मध्य प्रदेश पे है। और पिछले महीने ही 500 करोड़ रुपए का कर्जा मामा जी ने लिया है, वही लेके महिलाओं को दे रहे हैं। अगर फिर इस बार क्या करने वाला है युवा? क्या करने वाला है युवा? क्या करने वाला है? कमलनाथ जी आ रहे हैं, मामा जी का एकदम सफाया हो रहा है। एकदम सफाया हो रहा है। देख लिए, पहली तरह कमलनाथ की सरकार थोड़े महीने चली जाए, कहीं नहीं जाएगा। पहले कुछ गद्दार आए थे, वो चले गए हैं, जो थे वो चले गए हैं। अब पूरे एकदम ठोक बजा। अभी कुछ बीजेपी से आए हैं जिनको टिकट मिली है, जो भी आए हैं वो उनको ठोक बजा कर दिया है एकदम। हाँ, एकदम अच्छे से। अच्छा, युवा ने कुछ चीजें गिनाई है ना, रोजगार है, कुछ कर्जे भी गिनाए हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार भी है, धन सब मिला। हम तो 5वीं बार भाजपा सरकार। अरे ये तो रटना हो गया। जी आप बताइए, क्या युवाओं के सवाल उठाए? ये बताइए। युवा ने ये बोला है ना, रोजगार है और करोड़ों रुपए का कर्जा भी कर लिया है मध्य प्रदेश से मामा जी ने, तो इस पे क्या कहेंगे? और रोजगार मिल नहीं रहा है। देखिए, ये इनका कहना है जो रोजगार का है,
इनको खुद सोचना चाहिए कि आज जो रोजगार पैदा होगा है, पहले कभी हमने वो आईटी में इतने रोजगार नहीं थे। आज घर में घर बच्चियां बैठ के लैपटॉप पे उनकी तनख्वाहें 50,000 और 1 लाख रुपए हैं, हर घर में बैठी हुई हैं। अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो उसके लिए कोई रोजगार नहीं है, और अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए बहुत रोजगार हैं। आजकल अपने घर की मुस्लिम समाज की बेटियां अपने घर में बैठ के लैपटॉप लेके और जो काम कर रही हैं और ऑनलाइन काम कर रही हैं, उनके काम चल रहा है। उनको 10-50 हजार रुपए, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए सैलरी हो गई। एक सवाल और इधर से उठा था कि बहनों के लिए तो मामा कर रहे हैं, भांजों के लिए क्या करेंगे? भांजों के लिए जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, पहले सबसे पहले महिला जो हमारी आधी आबादी है उसके लिए देखा जाता है। भांजों के लिए जो है सरकार जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के ऊपर कर रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति करके उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी एक यहाँ पे स्टेप अप योजना है, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के हैं उनको 12,000-15,000 रुपए घर बैठे मिलते हैं, जो उस योजना से जुड़ जाते हैं, उनको मिल रहा है। रोजगार कहाँ है? पैसा मिलना एक अलग बात है, रोजगार कहाँ है? वो एक रोजगार का ही प्राथमिकता है। वो जब आप उसमें ट्रेंड हो जाएंगे तो उसको आगे जाके आपको वही रोजगार में तब्दील हो जाएगा। किसकी सरकार आ रही है? अंतिम सवाल एक लाइन में। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ मध्य प्रदेश को दिया है। कौन होगा सीएम? शिवराज जी। पक्का है? क्योंकि मोदी जी ने कहीं नाम नहीं ले रहे, उनका डबल इंजन सरकार नहीं है। अभी बोल रहे थे मामा हम चले जाएंगे तो याद आएंगे। अनुभवी हैं जिन्होंने लगभग 15-16 साल हो गए, जिनको 1-2 साल अपने उमा भारती जी और बाबूलाल गौर जी का निकला, उसके बाद लगातार वो हैं। 16 साल में उनको अनुभव है, उनको सरकार चलाना आता है, उनको योजनाएं जन जन से जुड़ा हुआ नेता है। उन्हीं का मामा को ही फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। एक लाइन में कौन आ रहा है? कमलनाथ। कौन आ रहा है भैया? कमलनाथ। भैया कौन? 5वीं बार भाजपा सरकार। भैया जी कौन आ रहा है? कमलनाथ। चाचा कौन आ रहा है? देखिए, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। पक्का है? पक्का। आप आएंगे? हाँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कैसे नहीं आ रही? ओनली फॉर कमलनाथ। कौन आ रहा है? ओनली कमलनाथ। कौन आ रहा है भैया? कमलनाथ जी। चलिए, तो यहाँ पर हम चाय की टपली पे मौजूद थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग चाय पे चर्चाएं कर रहे थे। उनसे हमने बात करी है, उनके मत आपने जाने, उनके मन जाने हमने उनके मन को टटोला, और इस बार वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और कितना काम हुआ है मध्य प्रदेश में, इस पे भी इन पे चर्चा हुई है। और सिंधे जो 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे, उन पे भी चर्चा हुई। वो कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी 2023 में और बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाने वाली है, उस पर भी चर्चा हुई। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।